गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज मयंक निरूपण सिंह। आई एम पोस्टेड एज गजेटेड ऑफिसर इन टेक्निकल एजुकेशन। लेट अस नाउ स्टार्ट न्यू टॉपिक। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वैगनर महोदय एक जलवायु शास्त्री थे। उन्होंने बताया कि एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न जलवायु के प्रमाण मिले हैं। इसी आधार पर 1912 में जो उन्होंने सिद्धांत महाद्वीप के संदर्भ में जो सिद्धांत दिया, उसी को हम महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उन्होंने बताया कार्बोनिक फेरस युग में, उससे पहले चलो एक टॉपिक और देखते हैं। उन्होंने बताया कि दक्षिण अमेरिका और ब्राजील में हिमानी किरण के प्रमाण मिले हैं। यानी कि दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया में क्या हिमानीकरण के प्रमाण मिले हैं। इस आधार पर उन्होंने एक बात कही कि जब ये स्थान विषुवतीय क्षेत्र के आसपास पड़ता है तो यहां हिमानीकरण कैसे है। तो इस आधार पर एक तो ये कंफर्म होना चाहिए कि कोई ना कोई रीजन तो रहा है कि यहां हिमानीकरण के युग क्यों रहा है। यानी कभी ना कभी कुछ इसमें परिवर्तन हुआ है थ्योरी में। देखो कैसे। पहले क्या था, सभी महाद्वीप एक स्थलखंड थे। देखो, सभी महाद्वीप मिलकर एक विशाल स्थलखंड बना हुआ था। ये पृथ्वी हमारी, ये विषुवत रेखा है, ठीक है। और यह हमारा संपूर्ण महाद्वीप का स्थल है, ठीक। यानी सभी महाद्वीप मिलकर क्या बनाते थे, एक स्थलखंड बनाते थे, या सभी स्थलखंड मिलकर एक महाद्वीप बनाते थे। इस महाद्वीप को नाम दिया ना पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। महाद्वीप को नाम दिया ना पेंजिया। तथा इसके चारों ओर एक सागर था। सागर को नाम दिया पेंटलासा। सागर पेंटलासा। और महाद्वीप इस सभी स्थलखंडों के बना महाद्वीप, जिसको पेंजिया नाम दिया। पेंजिया, ठीक है। अब देखिए, बीच में एक तैतीस सागर, ये पूरा पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव के नजदीक रहा है। यानी कार्बोनिक फेरस युग में संपूर्ण स्थलखंड जो मिलकर बने हुए थे, एक महाद्वीप बना हुआ था पेंटलासा, जो कि पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव के नजदीक रहा। अब इसके उत्तरी भाग को लोरेशिया कहा गया, और इसके दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड कहा गया। ठीक है। आगे चलकर यह दो भागों में टूट गया। किसमें? लोरेशिया और गोंडवानालैंड में। किसमें टूट गया? लोरेशिया और गोंडवानालैंड में टूट गया। और बीच में किसका निर्माण हुआ? तैतीस सागर का निर्माण हुआ। ठीक है। और जो गति हुई इसमें दो प्रकार से हुई। एक उत्तर की ओर
गति कैसी हुई? उत्तर की ओर हुई। दूसरी इसमें गति हुई पश्चिम की ओर। देखो उत्तर की गति क्यों हुई? हमने इससे पहले पढ़ा था पृथ्वी है, पहले क्या है? सियाल है, फिर सीमा, फिर निकल एंड फेरस। ठीक है, निकल एंड फेरस है। अब देखिए सियाल कम घनत्व, क्योंकि सियाल किसके ऊपर तैर रहा है? सीमा के ऊपर, तो अपेक्षा के घनत्व इसका अपेक्षा अधिक। ठीक है, इसका सर्वाधिक। ठीक है, यानी कि इसकी गति जो हुई दो, एक उत्तर की ओर हुई, एक पश्चिम की ओर हुई। उत्तर की ओर गति का मुख्य कारण क्या रहा? उसकी प्लवनशीलता और पृथ्वी के कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल। इसका उत्तर की ओर क्यों हुई? गुरुत्वीय बल के कारण प्लवनशीलता और गुरुत्वीय बल, दो बलों के कारण हुई। ठीक है, और पश्चिम की ओर क्यों हुई? फिर आप जानते हो पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है, तो ज्वारी शक्ति के कारण इसकी गति कैसी हुई? पश्चिम की ओर। देखिए दो भागों में टूट गया यहां पर, आगे चलिए। अब जुरैसिक युग में लोरेशिया, अमेरिका, यूरोप और एशिया में टूट गया। जुरासिक युग में लोरेशिया, किसमें टूट गया? अमेरिका, यूरोप तथा एशिया में टूट गया। और गोंडवाना लैंड दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और अफ्रीका में टूट गया। ठीक है, ये टूट गया। इसके पश्चात ज्वारी शक्ति के कारण इंडिया अफ्रीका से अलग हुआ और हिंद महासागर का निर्माण हुआ। ज्वारी शक्ति के कारण भारत अफ्रीका से टूट गया, भारत टूट गया, अफ्रीका से टूट गया और हिंद महासागर का निर्माण हुआ। देखो हिंद महासागर का निर्माण हो गया। अब क्या बचा आपका? पेंथेलासा का जो भाग बचा वो प्रशांत महासागर के रूप में शेष रह गया। किसके रूप में? प्रशांत महासागर के रूप में शेष रह गया।
शेष भाग प्रशांत महासागर की ओर शेष है। ठीक है, अब देखिए, जब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, नहीं सॉरी, अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इससे अलग हुआ तो अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। ये अटलांटिक महासागर का क्योंकि जब इसकी गति किस तरीके से गति करता है, ये पश्चिम की ओर, जब अमेरिका पश्चिम की ओर गया तो क्या हुआ, अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। इतना आ गया। अब देखिए, इसके द्वारा पर्वतों की व्याख्या तो होती है, पर्वतों के साथ साथ द्वीपों की भी व्याख्या करते हैं। कैसे, देखो, ये पश्चिम की ओर जा रहा ना, पश्चिम की ओर जा रहा है, और यहां लौकी और एंडीज पर्वत श्रृंखला है, और यहां पर देखिए क्यूराइल, क्योंकि जब ये यूरेशिया भाग अलग हो रहा था तो क्यूराइल, सकालीन, जापान और फिलीपींस द्वीपों का निर्माण हुआ। यानी कि यूरेशिया भाग जब पैसिफिक से अलग हो रहा था तो क्यूराइल, सकालीन और जापान, फिलीपींस द्वीपों का निर्माण हुआ। कितना आ गया, इतना आ गया। अब देखिए, इसके संबंध में देखो साक्ष्य क्या है। साक्ष्य के से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, सर्वप्रथम दोबारा से रिपीट करा दे रहा हूं। सर्वप्रथम क्या था, एक विशाल स्थलखंडों को मिलकर क्या बना हुआ था, एक महाद्वीप बना हुआ था कार्बोनिफोरस युग में, जिसको हम पेंजिया के नाम से जानते हैं, और उसके चारों ओर क्या था, महासागर था, जिसको हम पेंटालासा के नाम से जानते हैं। जब जुरासिक युग हुआ तो ये दो भागों में टूट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना में। जब बाद में आगे चल जोरासिक सॉरी ये आगे चल के दो भागों में टूट गया, गोंडवाना और लॉरेशिया में। जुरासिक युग में क्या हुआ, लॉरेशिया अमेरिका, यूरोप और एशिया में विभक्त हो गया, जबकि नीचे गोंडवाना लैंड किस में विभक्त हो गया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में विभक्त हो गया। ज्वारी शक्ति के कारण भारत अफ्रीका से अलग हुआ, और अलग होने के पश्चात हिंद महासागर का निर्माण हुआ। हिंद महासागर और शेष भाग जो बचा वो क्या बना, प्रशांत महासागर। क्या बना, प्रशांत महासागर। इतना आ गया। अब देखिए, इतना समझ में आ गया। और इस गति के केवल दो ही कारण थे, कौन से, एक पृथ्वी की ज्वारी शक्ति और दूसरा पृथ्वी पर कार्य करने वाला पृथ्वी बल, और उसके अतिरिक्त उसकी प्लवनशीलता। क्योंकि आप जानते हो नीचे अधिक घनत्व है, ऊपर कम घनत्व है, कम घनत्व वाली प्लेटें अधिक घनत्व वाली प्लेट के ऊपर तैर रही है। इतना आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके परिमाण देखें। अब देखिए, यदि मैं परिमाण देखता हूं तो यदि मैं इसको सबको मिलाऊं, आप देखो, यदि सबको मिलाया जाए तो एक विशाल महाद्वीप का निर्माण होता है, जो जैसी स्थिति में है वैसी आ जाएगी। यदि मिलाया जाए तो आपस में दोनों के सिरे आपस में जुड़ जाएंगे। यहां का गिनी का हिस्सा और ये ब्राजील का हिस्सा, यहां दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे, देखो जुड़ जाएंगे, देखिए ब्राजील का हिस्सा और गिनी का हिस्सा दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब यहां समृद्धता पाई जाती है। यहां देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए, यहां पे क्या पाया जाता है, कनाडा में कोयला पाया जाता है, और साइबेरिया में भी कोयला पाया जाता है। साइबेरिया में भी कोयला पाया जाता है, कोयला। तो इससे ये तो पता चलता है कि कभी ना कभी यह भाग
दक्षिण में रहा होगा, दक्षिण ध्रुव के समीप रहा होगा। कहां पे रहा होगा? दक्षिण ध्रुव के समीप रहा होगा, जो आज कहां पहुंच गया है? उत्तरी ध्रुव के समीप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रीका में हिमानीकृत पाया जाना, हिमानीकृत पाया जाना, इस बात का प्रमाण है कि कभी यह दक्षिण ध्रुव के समीप रहा होगा। कहां रहा होगा? दक्षिणी ध्रुव के समीप। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में जितना स्थान है वहीं इसका कैरिबियाई द्वीपों के पास में स्थान है। यानी कि जब ये पश्चिम की ओर जा रहा था तो ये इसका कुछ भाग पीछे छूट गया और ये कैरिबियाई द्वीपों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया और स्कॉटलैंड में क्या पाया जाता है? लॉरेंस नाम का पर्वत पाया जाता है, लॉरेंस पर्वत, जिसमें आपस में एक समरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? समरूपता। नेक्स्ट पॉइंट 3, कोयला हो गया, सल्फर हो गया, समरूपता पे देखिए, स्कैंडिनेविया में एक लेमिंग नाम का जीव पाया जाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि आने वो है अब अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। तो इस बात का प्रमाण है कि वो अत्यधिक संख्या में हो जाने के कारण ये अब इसकी गति पश्चिम की ओर हो गए और ये अटलांटिक महासागर में भी ये पाए जाते हैं। जस्ट